नमस्कार। संगठन के दृष्टिकोण। संगठन का यदि हम आशय देखें तो फिपनर के अनुसार से कहा गया है कि संगठन का अर्थ है व्यक्तियों का व्यक्तियों के बीच में, वर्गों का वर्गों के बीच में संबंध इस रूप में यहाँ पर आयोजित किए जाएं कि वह परस्पर यहाँ पर श्रम विभाजन किया जा सके। यदि हम संगठन के दृष्टिकोणों पर अगर हम चर्चा करें तो तीन तरीके के हमारे संगठन के दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण, नवशास्त्रीय दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर हम देखें तो हेनरी पियोल के अपने 14 सिद्धांत, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया हमारा पोस्ट कॉप दृष्टिकोण है, उलरिच के द्वारा जो 8 सिद्धांत संगठन के यहाँ पर दिए गए हैं, टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत और मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया नौकरशाह सिद्धांत। इनमें से अगर हम प्रमुख सिद्धांतों पर अगर हम चर्चा करें तो लूथर गुलिक का अपना पोस्ट कॉप दृष्टिकोण है, जिसमें संगठन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्रिया में वो यहाँ पर बताया गया है हमारे कार्मिक समूह स्टाफ प्रक्रिया के बारे में। निर्देशन के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर है किस तरीके से समन्वय की आवश्यकता संगठन के अंतर्गत होती है, रिपोर्टिंग का स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, और बजट प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर गुलिक ने अपने संगठन के स्वरूप में यहाँ पर बताया है। इसके बाद हमारा जो दूसरा संगठन का दृष्टिकोण आता है वो है आपका नवशास्त्रीय उपागम या दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत एल्डन मियो के द्वारा मानव संबंध सिद्धांत का सिद्धांत है, मैरी पॉकर के द्वारा दिया गया जो आपका मानव व्यवहार दृष्टिकोण के विश्लेषण के अग्रदूत हैं। उन्होंने यहाँ पर अपने संगठनात्मक स्वरूप में जो मनुष्य की व्यवहारशीलता है उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बताया गया है। मैकग्रेगर के द्वारा दी गई जो एक्स और वाई सिद्धांत है उसके परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। एक्स सिद्धांत का यहाँ पर आशय है कि मनुष्य का जो मूल प्रवृत्ति होती है वह प्रारंभिक दौर में अगर हम देखें तो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति में किसी भी कार्य को पूरी तत्परता से न करने का उसके अंदर यहाँ पर गुण विद्यमान होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा उसकी अति महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन नकारात्मक अभिप्रेरणा के माध्यम से, चाहे उसको दंड के तौर पर चाहे भय के तौर पर, उसे कार्य यहाँ पर कराया जा सकता है। ये परिप्रेक्ष्य में धारणा है। उसी तरीके से वाई सिद्धांत कहता है कि मनुष्य जो है वह प्रारंभ से ही एक तरीके से अगर देखा जाए निष्क्रिय नहीं है और विश्वसनीय नहीं है। अभिप्रेरणा के माध्यम से वह किसी भी कार्य को पूर्ण यहाँ पर कर सकता है। ये वाई सिद्धांत यहाँ पर बताता है। इसके अलावा इसी सिद्धांत परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मैस्लो का अपना आवश्यकता सिद्धांत भी यहाँ पर सम्मिलित है। अब्राहम मैस्लो का जो अपना आवश्यकता सिद्धांत है वह एक तरीके से प्रेरणागत स्थिति के अंदर इसमें समावेशित यहाँ पर किया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य जो होता है उसके अंदर 5 मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। पहला है मनोदैहिक प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल है कि प्रत्येक मनुष्य में अपने यहाँ जो प्रारंभिक दिन की जो शुरुआत होती है वो मनोदैहिक प्रवृत्तियों के माध्यम से करता है। मल मूत्र त्याग विसर्जन, अगर ये नहीं होंगे तो जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। जब ये तत्व की पूर्ति भी हो जाती है तो उसके अंदर सुरक्षा तत्व का यहाँ पर भाव आता है। जब इसकी भी पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य के अंदर सम्मान और सम्मान की प्रतिष्ठा का भाव आता है। जब इसकी भी पूर्ति हो जाती है तो वो ये सोचता है कि उसे आत्मसम्मान, समाज में हर व्यक्ति उसको एक स्वरूप यहाँ पर उसकी प्रशंसात्मक स्थिति के आधार पर आत्मसम्मान दें। जब ये भी पूर्ति हो जाती है तो वो सोचता है कि जब मैं इस धरातल से जाऊं तो लोग मेरे द्वारा किए गए कार्यों से जानें। तो ये उसका अपना एक मानव व्यवहारशीलता के अंतर्गत आवश्यकता सिद्धांत है जो प्रेरणागत स्थिति को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है संगठन का अपना दृष्टिकोण के अंतर्गत अगर हम देखेंगे वो है आपका आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें हर्बर्ट साइमन के द्वारा निर्णय निर्माण सिद्धांत है, बर्नार्ड का अपना व्यवस्थावादी उपागम है, रिंग्स का अपना पारिस्थितिकी सिद्धांत है। तो संगठन के ये 3 दृष्टिकोण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक
दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल जो भी सिद्धांत हैं, इनकी अपनी एक भूमिका है और जो संगठनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करने में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यदि हम मैरी पॉकर के सिद्धांत जो मानव आवश्यक व्यवहार दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें सिद्धांत में, तो उसमें पहला जो उसने बताया है कि संगठन के अंतर्गत अगर हम देखें तो मनुष्य के अंतर्गत संघर्ष का एक स्वरूप यहाँ पर संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर आता है कि आदेश की स्थितियों का भी यहाँ पर एक स्वरूप संगठन के अंतर्गत पाया जाता है। नेतृत्व भी संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे योजना और समन्वय का स्वरूप भी संगठन के अंतर्गत पाया जाता है। और लास्ट में अगर हम देखें संगठन के अंतर्गत तो नियंत्रण स्वरूप भी संगठन के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक है। तो इन सारे विश्लेषणों के स्वरूप में हम समझ सकते हैं कि किसी भी संगठन के अंतर्गत कार्य करने के दौरान अनेक स्थितियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है जो संगठनात्मक स्थिति और स्वरूप को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 3 दृष्टिकोण संगठन के थे और हर एक दृष्टिकोण की अपनी एक सारगर्भिता है और यह दृष्टिकोण संगठन के स्वरूप और स्थितियों को एक स्वरूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। धन्यवाद।